गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि एक नई चीज़ लेकर आऊँगा। ये मैनेजमेंट के एचआर सेक्शन का एक एचआर विंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता है, अब्राहम मैस्लोज नीड हायरार्की। एक्चुअली ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको जहाँ भी कहीं मिलेगा, ये सारी की सारी नीड्स एक ट्रायंगल में बनी हुई मिलेंगी। कोई मतलब नहीं है, सिंपल स्टेयर्स बना दी तब भी वही की वही बात आती। बस ये है कि स्टेयर में जो आइटम्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। एक्चुअली ये असेंडिंग नीचे से ऊपर होते हैं। फर्स्ट नीड नीचे ही आती है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में यहाँ पर जो नीड्स हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं वन आफ्टर द अदर, और सेकंड पार्ट में इसका मोटिवेशन है। ये मोटिवेशनल पार्ट इस तरफ है। पहले हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो ह्यूमन लाइफ में हमेशा नीड्स इतनी ही होती है 1 to 5। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या जो थोड़ा मैनेजमेंट पार्ट जिन्होंने पढ़ा है, एमकॉम बीकॉम एमकॉम वाले, हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा हो, लेकिन आप लोग इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि सबसे पहली नीड, जैसे पढ़ने लिखने के बाद उस चीज़ को ले लीजिए आप, स्टडीज पूरी हो गई आपकी, यू हैव बीन क्वालिफाइड एज अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, वट एवर दैट स्टेटस में भी, उसके बाद आपकी पहली नीड स्टार्ट होती है फिजियोलॉजिकल नीड। दिस फिजियोलॉजिकल नीड actually inflicts towards food, water, warmth and rest. फूड का मतलब जो काम कर रहे हैं वो भोजन के लिए कर रहे हैं, सीधी सीधी बात है। पानी साथ में है, जहाँ रहेंगे, जिस शेल्टर में रहेंगे वहाँ पर वाटर सप्लाई बराबर होनी चाहिए, और बाकी चीज़ें भी, रेस्ट भी, काम के बाद आए तो रेस्ट भी। एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि नाइट टाइम में ज़्यादातर calm and quiet atmosphere. So this is first need, physiological need. The second one is safety need. Once physiological need is fulfilled, you have got the job, started working and drawn a salary for more than 1 year. Okay, partial stability has appeared in your life. Then comes safety need. अभी आप जहां रह रहे थे, अब सेफ्टी, जॉब एंड सिक्योरिटी, जॉब की सेफ्टी हो और सिक्योरिटी सेफ्टी, मीन्स सेफ्टी ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स, जॉब एंड आवर लाइफ। उसके लिए फिर अगर जहां कोई प्रॉब्लम होती है उस जगह को छोड़ के आदमी किसी ऐसी जगह पर जाता है, जैसे किसी कॉलोनी में जहां पर प्रॉपर सिक्योरिटी हो, लाइफ इज सिक्योर, जॉब मस्ट बी सिक्योर एट योर वर्क प्लेस। दीज टू आर इंक्लूडेड इन सेफ्टी नीड्स। और भी कई सेफ्टी होती है, लेकिन ये दो मेन, एक तो जॉब सिक्योरिटी और सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ विद योर प्रॉपर्टी, वट एवर यू हैव एक्यूमुलेटेड एंड अर्न्ड सो फार। तो ये सेकंड है सेफ्टी नीड, और ये थर्ड है बिलोंगिंगनेस है। इसके बाद आती है बिलोंगिंगनेस। इसमें इंटीमेट रिलेशंस है, लव है, अफेक्शन है, फ्रेंड्स है, फ्रेंडशिप है। ये सारी नीड्स एंड गेट टुगेदर विद योर फैमिली पर्सन्स, फैमिली रिलेटिव्स, your friends and some other concerning people. Third one is belongingness and love need. Fourth one, जब जहाँ ये सारी needs one after the other has been attained, when all these three are attained one after the other, then comes esteem need,
यहाँ पर इतना जॉब हो चुका होता है, इतना कमा लिया होता है कि अब कुछ किसी और तरफ सोचना जरूरी होता है। वह तो शुरू से ही आता है, वैसे तो प्रेस्टीज, काम से प्रेस्टीज होती है, एकम्प्लिशमेंट, क्या खोया क्या पाया अभी तक, रिस्पेक्ट ऑफ एंड बाय अदर, दूसरों का रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरों से रिस्पेक्ट जो मिलता है वो, एंड द लास्ट वन which is indeed the top stair, and very few reach the foothill of this need, which is self actualization, achieving one's full potential and creativity। यहाँ पर आकर ये सारी तो सेफ हो ही जाती हैं और आदमी यहाँ आकर अब क्रिएटिव वर्क करने लगता है। very few reach the foothill of this self actualization। some people whom I know by name, Sunil Gavaskar, Kapil Dev, to some extent Sachin Tendulkar, and a few people from cricket world, similarly from film world, कुछ जो पैरेलल मूवीज में काम करने वाले हैं, जो एक्टिंग बेस्ड ही हैं, वो और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ। इंडस्ट्रियलिस्ट में टाटास और भी कई हैं। ये नीड 1 और 2, ये दोनों बेसिक नीड्स होती है, ये बेसिक नीड्स है। ये मटेरियल नीड होती है मटेरियल वर्ल्ड की, और ये इसके बाद जो दूसरी, थर्ड एंड फोर्थ है, बिलोंगिंगनेस नीड एंड एस्टीम नीड्स, दीज आर साइकोलॉजिकल नीड्स। इनका कंसर्न साइकोलॉजी से, मानसिकता से ज्यादा होता है, मनोविज्ञान से ज्यादा होता है। एंड द लास्ट वन इज दिस इज सेल्फ फुलफिलमेंट। इन नीड्स का जो मोटिवेशनल पार्ट है वो ये है कि ये मोटिवेशनल मॉडल कहता है कि ये फर्स्ट टू फोर्थ ये डिफिशियंसी नीड्स है। जहां जहां आदमी कहीं डिफिशिएंट फील करेगा अपने आप को, मतलब वो इनमें से किसी नीड में होगा। सिर्फ ये एक ही जगह जाकर ये डिफिशियंसी का एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हट जाता है, अब ये ऊपर वाला अकेला ऊपर वाला एरो रहता है। क्यों? क्योंकि ये चारों से फुलफिलमेंट हो चुका है। अब डिफिशियंसी, नाउ डिफिशियंसी इज फाउंड टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस केस में ये ग्रोथ नीड्स, ये ग्रोथ नीड होती है, ये डिफिशियंसी नीड्स है, ये ऊपर से नीचे की तरफ, यहां से बढ़ते चले गए, ऊपर आ गए। अब अगर यहाँ पर संभाल लिया, यही अगर बिलोंगिंगनेस के बाद ही, इस पर पहुंचने से पहले ही अगर क्रिएटिविटी की तरफ सोचने लगे, क्रिएटिविटी की तरफ, क्रिएटिव वर्क यहां सोचने लगे, इसका मतलब ये है कि कॉग्निटिव नीड फुलफिल हो गई और इसके बाद एस्थेटिक नीड्स को तो छोड़ ही दिया जाए। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, अब्राहम लिंकन जैसे कई, जिनमें एस्थेटिक अपील नहीं थी लेकिन प्रोमिनेंट थे। सो यहाँ पर जब ये क्रिएटिविटी आने लगती है एस्टीम नीड्स पर ही, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन बहुत जल्दी इस पोजीशन पर आ जाएगा, आ ही जाएगा। ये नीड्स में हमारे साथ होता ही है। यहां आकर एस्टीम नीड पर पहुंचते ही कुछ लोग क्रिएटिविटी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो क्रिएटिविटी की तरफ जंप हुए, मतलब ये 5वां स्टेयर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उनके सामने खड़ा होता है। अब ये सोचने वाली बात है कि हमें क्या करना है। मोटिवेशनल मॉडल ये पूरा है, ऊपर का भी नीचे का भी। इसमें डिफिशियंसी नीड्स, ये अगर इनकी तरफ बहुत ज्यादा ही सोच लिया तो भी नीचे ही जाना है आदमी को। यहां आने के बाद तो सब कुछ होगा, प्रोस्पेरिटी होगी, मनी होगी, तो रिस्पेक्ट भी होगा, रेपुटेशन भी होगा, हाई डिग्री रेपुटेशन होगी। इसके लिए एस्टीम नीड पर अगर आ गए तो संभलना है। अब यहां से सबसे ज्यादा हमें इस चीज को देखना है। अगर ये चीज देखने लगे क्रिएटिविटी, तो ये फुल पोटेंशियल अपने आप सामने आ जाएगा।
अपने आप सामने आ जाएगा। और जब ये दोनों साथ आए, एक साथ मिलकर आए, तो आदमी इस पॉइंट पर पहुंच गया। वहां फिर ये सारी चीजें जो कि नीचे ले जाने वाली है ये वैनिश हो जाती हैं, क्योंकि इतना कुछ कर लिया होता है कि अब जहां भी पैर रख देगा वहां उसके आगे पीछे गेट टुगेदर हो जाएगा। बस आज इतना ही बताना था। गुड नाइट।